Palvasha Tanveer here, occupational therapist. Today our topic is handwriting difficulties. जब हम हैंड राइटिंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें बच्चों की किन मुश्किलात को देखना पड़ता है और वो क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे होते हैं अपने होमवर्क को करने में या अपनी राइटिंग को परफॉर्म करने में। अगर हम एक नॉर्मल बच्चे की बात करें जिनके राइटिंग पैटर्न डिफरेंट हैं, जिन्होंने पेंसिल को ग्रिप करना है, होल्डिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे, तो उसमें ऐसी क्या रीजन आती है कि एक बच्चा पेंसिल को प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाता और उससे अपना काम नहीं कर पाता। तो डिफरेंट तरह के इश्यूज एक नॉर्मल बच्चे को भी फेस करने पड़ रहे होते हैं। और यहाँ जब हम बात करते हैं अपने स्पेशल नीड बच्चों की, लाइक हम बात करें ऑटिज्म की, एडीएचडी की, डाउन सिंड्रोम, सेरिब्रल पाल्सी या डिफरेंट ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें हम डिस्ग्राफिया की एग्जांपल ले सकते हैं, डिसलेक्सिया की एग्जांपल ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमें बहुत सी डिफिकल्टीज को, राइटिंग के इश्यूज बच्चों में क्यों आ रहे हैं। समटाइम हम देखते हैं कि एक बच्चे को पेंसिल ग्रिप करने में डिफिकल्टी आ रही है। अगर हम ये चाहते हैं कि वो ट्राइपॉड ग्रिप में अपनी पेंसिल को पकड़े और बच्चा सिर्फ ग्रैस्प कर रहा है, इस तरह से सिलिंड्रिकल ग्रैप में आना चाहता है, या वो टू फिंगर्स को यूज करना चाहता है, या वो अपनी फिंगर्स का प्रेशर इतना ज्यादा लगा रहा होता है कि वो राइटिंग को सही से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा होता। जब हम राइटिंग पैटर्न पे जाना शुरू करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि समटाइम बच्चों का लाइट प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो लाइट यूं लिख रहे होते हैं और लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा। और इसी सिनेरियो में जब हम उसको रिलेट करना शुरू करते हैं कि बच्चा पेंसिल प्रेशर बहुत ज्यादा ले रहा है, तो बच्चा इतनी जोर जोर से राइट करता है कि वो ये लगता है कि वो सफा भी फट रहा होता है। अब हम जब यहाँ पे बात करते हैं बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स की, तो ये सब चीजें रिलेट कर रही होती हैं बच्चों की टेक्टाइल सेंस के साथ भी, कि हम उसके कर रहे हैं। क्या आपका बच्चा पेंसिल प्रेशर को परसीव कर पा रहा है? क्या उसको होल्डिंग करते हुए उसकी फिंगर इस चीज को पिक कर पा रही हैं कि वो जो पेंसिल उसके हाथ में पकड़ाई थी उसको उसका स्टिमुलस सही से फील हो पा रहा है या नहीं? या वो जो पैटर्न परफॉर्म करना चाह रहा है, क्या उसकी अटेंशन उसकी तरफ इतनी थी कि वो उस पर फोकस कर पाए? राइटिंग डिफिकल्टीज में अगर हम जाते हैं तो समटाइम एक सिनेरियोज हमें आते हैं कि बच्चे को अलाइनमेंट नहीं आ रही होती, उनको आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि हमने लाइंस के सीक्वेंस को फॉलो किस तरह से करना है। पेंसिल ग्रिप से लेकर एक लेटर फॉर्मेशन तक डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं जिनको बच्चे को परफॉर्म करवाना पड़ता है, जिसमें हम फाइन मोटर से स्टार्ट लेते हैं, सिंपल एक्टिविटीज से, देन हम उसकी कन्वर्जन में जाते हैं, बच्चे को स्किल बेस किया जाता है। हम मार्कर यूज कर सकते हैं, हम क्रेयॉन पे जा सकते हैं, हम डिफरेंट तरह की मोडेलिटीज को यूज कर सकते हैं जिसमें बच्चा राइटिंग में इंटरेस्ट डेवलप करे।